भैया हमें तो बीते 3 दिनों से लग रहा था कि अंजना ओम कश्यप की अंतरात्मा जाग गई है। वे सरकार से सवाल पूछने लगी हैं। कम से कम राम जी के नाम पर ही सही वे पत्रकारिता करने लगी हैं। लेकिन जब जब मैं सोचता हूं कि इस देश की मीडिया लाइन पर आने लगी है, तब तब यह मीडिया मुझे डिसअपॉइंट कर देती है। एक बार फिर अंजना ओम कश्यप की पोल पट्टियां सोशल मीडिया पर मोहम्मद जुबैर खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या हुआ है इस बार, एक एक करके आपको बताता हूं। पहले चलते हैं 3 दिन पहले। अंजना ओम कश्यप जी ने लगातार 3 दिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और देश की केंद्र सरकार मोदी सरकार से सवाल पूछा गया कि राम मंदिर के चंदा घोटाले में जो तमाम चीजें गायब नजर आ रही हैं, पैसा चोरी किया गया है, सोने चांदी की मूर्तियां, हार, चरण पादुकाएं, ये तमाम चीजें चोरी की गई हैं, इसकी जवाबदेही कौन लेगा? पत्रकारिता कर रही थी। बताइए, अंजना जी से पत्रकारिता की उम्मीद करना वैसा ही है जैसे रेगिस्तान में पानी की उम्मीद करना। चलिए, देर सही पर दुरुस्त तो आई, सवाल तो पूछे, उम्मीद तो जगाई। लेकिन एक बार फिर अंजना जी ने इन जगी हुई उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। एक प्रोग्राम रखवाया, राम मंदिर पर ही चर्चा होने वाली थी। लगा कि चलिए एक बार फिर सवाल पूछे जाएंगे। अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए एक पत्रकार आई है। अंजना जी ने इस बार जेनजी युवाओं को ऑडियंस में बिठाया और कहा कि आज देश का जेनजी देश के नेताओं से सवाल पूछने जा रहा है। हमारी उम्मीदें और बढ़ गईं। लेकिन जैसे ही एक कथित जेनजी खड़ा हुआ और सवाल पूछने लगा, तो वही किया जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की प्लेबुक में लिखा हुआ है। जिसकी सरकार है उसकी अकाउंटेबिलिटी भूल जाइए। जो इस वक्त सीएम बने बैठे हैं, जो इस वक्त प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, उनको भी भूल जाइए। अब चलते हैं विपक्ष की ओर। जेनजी युवा खड़ा होता है और बोलता है कि मैं मां सीता की धरती से आता हूं, मिथिलांचल से आता हूं। आपने राम भक्तों पर गोली चलवाई थी। हमारा दिमाग तो यही खराब हो गया कि ये जेनजी युवा तो सवाल पूछने के लिए जाने जाता है। ये विपक्ष से कब से सवाल पूछने लगा? जिसके पास ताकत है उससे सवाल पूछिए। चलिए, हमने यहां पर भी बर्दाश्त कर लिया। फिर एक और जेनजी युवा इसी के साथ लाइन में खड़ा हुआ था। माथे पर टीका था, लग रहा था कि अच्छा खासा सनातनी व्यक्ति होगा, राम जी के चोरी हुए चंदे पर सवाल पूछेगा। लेकिन इस व्यक्ति ने भी लगभग कुछ ही इस तरीके का ही सवाल पूछा। मोहम्मद जुबैर ने इनको कान से पकड़ लिया। जैसे ही अंजना जी के शो का ये वीडियो वायरल होने लगा, मोहम्मद जुबैर का वो जुबैर टिंगल, जैसा स्पाइडर टिंगल होता है, स्पाइडर सेंस होता है, वो जाग जाता है। मोहम्मद जुबैर इन दोनों लड़कों की कुंडली खोजने में लग जाते हैं और पाते हैं कि इनका फेसबुक मिल जाता है। फेसबुक पर एक का नाम दीपक कश्यप शर्मा है और दूसरे का नाम श्रेयस है, और दोनों ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए छात्र हैं। भाई वाह, तालियां अंजना जी, तालियां। आप जैसी लॉयल्टी अगर किसी राजनेता को मिल जाए तो ये 12 साल क्या 1200 साल तक राज कर सकता है। अगर इन जैसे पत्रकार अगर अंग्रेजों के समय में हुआ करते तो अंग्रेज कभी भारत छोड़ के जाते ही नहीं। अगर इन जैसे लोग मुगल के जमाने में होते तो फिर मुगल राजाओं को दुनिया का मसीहा माना जाता। अगर इन जैसे लोग उन तमाम राजाओं के समय में होते जिन्हें आज के समय में क्रूर बताया जाता है, तो वो लवली डार्लिंग टाइप क्यूटी नेता बन जाते। भला हो कि आज के समय में है कि लोग सोशल मीडिया पर बात कर रहे हैं। मोहम्मद जुबैर जैसे लोग इनकी कलाई खोलने के लिए सोशल मीडिया पर बैठे हैं। मोहम्मद जुबैर ने स्क्रीनशॉट शेयर किए जिसमें वो साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं कि एक शख्स जिसका नाम दीपक कश्यप शर्मा है, फेसबुक पर उसकी आईडी है। फेसबुक की आईडी में बायो में क्या लिखा हुआ है? एबीवीपी और आरएसएस। एबीवीपी और आरएसएस से जुड़ा हुआ ये लड़का है और खुद को जेनजी युवा बता करके, यूथ बता करके वे सवाल पूछने आया है, कथित न्यूट्रल जेनजी युवा बन करके। और जाहिर सी बात है, अगर एबीवीपी है, आरएसएस पीछे लगा हुआ है, तो सवाल किससे पूछेंगे? अखिलेश से सवाल पूछेंगे, राहुल से सवाल पूछेंगे, ममता से सवाल पूछेंगे, केजरीवाल से सवाल पूछेंगे। लेकिन चाहे जो हो जाए, मोदी जी से सवाल नहीं पूछना है, योगी जी से सवाल नहीं पूछना है। काहे कि जवान को लकवा मार जाएगा। राम भक्त हो, सीता जी की नगरी से आए हो, तो कम से कम राम जी के लिए तो ईमानदार हो जाओ। लेकिन नहीं,
ये केवल ईमानदारी का ढोंग करते हैं। अंजना जी और इनके बुलाए हुए जेनजी, कथित जेनजी युवा, इसके अलावा जो श्रेयांश नाम का व्यक्ति है, उसके तो तस्वीरें हैं इंस्टाग्राम पे उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का वाइस प्रेसिडेंट बताया हुआ है खुद को। किसी कॉलेज में चुनाव जीते होंगे तो वहां पे वाइस प्रेसिडेंट बने हुए हैं। साथ ही में मोहन यादव के साथ तस्वीर को अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे पिन किया हुआ है, बताने के लिए कि बड़े बड़े नेताओं से हमारे संपर्क है। ऐसा ही होता है। अंजना जी से जब जब उम्मीदें लगाओ तब तब अंजना जी उन उम्मीदों पर ऐसा पोछा मारती हैं कि भाई साहब दोबारा उम्मीदें जगने की बजाय गहन निद्रा में, कुंभकर्ण की निद्रा में सो जाती हैं। टीवी के पत्रकारिता से उम्मीद लगाना ठीक उसी तरीके से है जैसे रेगिस्तान में पानी ढूंढना। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।